चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं। हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, उनसे ही रिश्ते यहाँ गहरे होते हैं, उनसे ही रिश्ते यहाँ गहरे होते हैं। सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट फिर आपके लिए एक नई पेशकश लेकर आया हूँ। सहारा एंटरप्राइजेस प्रेजेंट्स एक हसीन शाम को कुछ तो लोग कहेंगे। आज की ये हमारी 15वीं पेशकश है। तो आइए दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। किशोर कुमार साहब, जैसे आप जानते हैं कि सिंगर थे, प्रोड्यूसर थे, एक्टर थे, राइटर थे, बहुत सारी खूबियां उनमें थी। उन्होंने अपनी एक फिल्म बनाई थी जिसमें गाने खुद लिखे थे, गाया भी खुद था, प्रोड्यूस भी उस फिल्म को किया था। फिल्म थी दूर गगन की छांव में। आइए हम भी चलते हैं दूर गगन की छांव में और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं आशीष हनुमंते से, क्योंकि आशीष कहने जा रहे हैं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। के तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से खुलकर घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से खुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले, कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में कली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहाने ढले। जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले।
मोहम्मद रफी साहब जब तरक्की पर तरक्की करने लगे तो उनके पास पहले एक गाड़ी हुआ करती थी जिसे हम फियाट कहते हैं। और जब वो आगे बढ़ते चले गए, बहुत सारा पैसा उन्होंने कमाया, तो किसी ने उन्हें एक इंपोर्टेड गाड़ी गिफ्ट की। वो गाड़ी उन्होंने अपने घर पर ला कर रख दी, मगर कई साल तक, 1-2 साल तक वो ऐसी ही पड़ी रही, उसे वो चला नहीं पा रहे थे। तो उनकी बीवी ने उनसे कहा कि ये गाड़ी ऐसे कब तक रखेंगे, आप एक काम कीजिए, आप इस गाड़ी का इस्तेमाल शुरू कीजिए। तब रफी साहब ने कहा कि हमारा जो ड्राइवर है वो इस गाड़ी को चलाना नहीं जानता, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं इस गाड़ी को बदल कर उस गाड़ी में बैठूं और मेरा ड्राइवर अपने काम से हाथ धो बैठे। दोस्तों, इतनी बड़ी सोच इतने बड़े कलाकार के अंदर थी। फिर वाकया ऐसे हुआ कि कोई नया ड्राइवर उन्हें मिल गया जो वो इंपोर्टेड गाड़ी चला रहा था। तब रफी साहब ने उस पुराने ड्राइवर को एक टैक्सी खरीद कर दे दी और कहा कि ये मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है, इस टैक्सी को आप चलाइए और अपनी आगे की जिंदगी को संवारिए। तो मैं सलाम करता हूं रफी साहब को, और बस इतनी बड़ी जिंदगी है जिस जिंदगी में वादियों की कमी नहीं। तो रफी साहब का गीत हम अब सुनेंगे फिल्म अभिलाषा से, जिस गीत को आपके लिए पेश करने जा रहे हैं धैर्यशील भोपले जी। गीत के बोल, वादिया मेरा दाम रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे
बात है 1946 की। 13 साल की एक बच्ची भागकर मुंबई आ गई। शौक था फिल्मों में गाने का, एक्टिंग करने का। दोस्तों, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास वो चक्कर काटने के बाद भी काम नहीं मिला। ऐसे में किसी ने बताया कि आप कारदार स्टूडियो जाइए, वहां पर एक फिल्म बन रही है, उस फिल्म में शायद आपको काम मिल सकता है। वो लड़की कारदार स्टूडियो पहुंची और कारदार साहब के केबिन का दरवाजा धड़ल्ले से खोल कर अंदर गई और सामने बैठे हुए शख्सियत से पूछा कि ये कारदार कहाँ मिलेंगे, मुझे फिल्मों में गाना है। तब इस बात को और उसकी जिंदादिली को देखकर कारदार साहब ने नौशाद साहब के असिस्टेंट गुलाम मोहम्मद साहब को बुलाया और कहा कि अपना ढोलक लेकर आइए, इस लड़की का ऑडिशन लेना है। गुलाम मोहम्मद साहब अपना ढोलक लेकर आए। तब उस लड़की से कहा गया कि कोई गीत सुनाओ। तब उस लड़की ने जीनत फिल्म का आंधिया ऐसे चलने लगे ये गीत सुनाया। गुलाम मोहम्मद साहब उस गाने पर सही ठेका नहीं लगा पा रहे थे, तो उस लड़की ने कहा कि ठीक से बजाओ, ये आप क्या कर रहे हो। तब गुलाम मोहम्मद साहब थोड़े से नाराज हो गए, मगर कारदार साहब की हंसी छूट गई। दोस्तों, जैसे तैसे ये गीत उन्होंने गाया और सभी को, वहां पर जितने लोग मौजूद थे, सभी को उनका गीत बहुत पसंद आया और फिर उन्हें दर्द फिल्म में गाने का मौका मिला। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि दर्द फिल्म में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 गाने उनसे गवाए गए और कारदार स्टूडियो में उन्हें 500 रुपए महीना तनख्वाह पर रखा गया। आप जानना चाहोगे वो कौन थी? जी हाँ दोस्तों, आपकी और हमारी चहेती उमा देवी यानी टुनटुन। तो आइए दर्द का वो गीत हम सुनते हैं, जिस गीत के बोल कितने प्यारे थे। अफसाना लिख रहे हो दिले बेकरार का। इस गीत को पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा एक बेहतरीन नई कलाकारा नीलिमा भोप। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल में करार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मूवी, जी चाहता है मूवी, न देखूं बाहर का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने के दौर पे, जमाने के दौर पे। हासिल है यूं तो मुझको जमाने के दौर पे, जमाने के दौर पे। लेकिन नसीब लाई, लेकिन नसीब लाई वो एक सोगवार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। आ जाके अब तो आँख में आंसू भी आ गए, आंसू भी आ गए। सागर जनक उठा, सागर जनक उठा, मेरे सब्रों करार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। मैं
प्रगतिवादी या प्रोग्रेसिव हूं। आजकल नए संगीतकारों के प्रति पुराने संगीतकार जो शिकायत करते हैं वो कोई नई बात नहीं है। ये बात तो हमारे जमाने में भी था। हमसे पुराने संगीतकार सोचते थे ये क्या कर रहा है। उससे भी पहले जो संगीतकार आए थे वो भी सोचते थे ये क्या कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस होता ही है, जमाना ऐसा ही चलता है। इसीलिए हमारा कोई इतराज कुछ नहीं है, बल्कि नए नए चीज तो आनी चाहिए, नए नए लोग आना चाहिए, आगे तो बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात क्या है, मेरे हिसाब से संगीत शोर नहीं है। संगीत में मेलोडी होना चाहिए, कानों को अच्छा लगना चाहिए, दिल में आनंद होना चाहिए। कितनी गहरी बात कही हेमंत कुमार साहब ने। तो आइए देवानंद और हेमंत कुमार साहब का अनोखा संगम हम देखते हैं। फिल्म थी 16वां साल और बस हर दिल जब दीवाना होता है तो ये गीत जरूर गाता है, क्योंकि गीत के बोल इतने प्यारे हैं। है अपना दिल तो आवारा और हर दिल अजीज हरपन मौला कलाकार आपके लिए ये गीत लेकर आए हैं। डॉक्टर प्रकाश जोशी पेश कर रहे हैं, है अपना दिल तो आवारा। है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किससे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किससे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किससे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किससे आएगा। अजब है दीवाना, नगर न ठिकाना, जमी से बेगाना, पलक से जुदा। अजब है दीवाना, नगर न ठिकाना, जमी से बेगाना, पलक से जुदा। एक टूटा हुआ तारा, न जाने किससे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किससे आएगा। जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पर लगी बाजी वहीं से हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं से हारा। जमाने भर कलाकारा, न जाने किससे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किससे आएगा।
मेरे खत जा उनके हाथों को चूम ले, जा मेरे खत जा उनके हाथों को चूम ले, अगर वो पढ़े तो उनके होठों को चूम ले। जा मेरे खत जा उनके हाथों को चूम ले, अगर वो पढ़े तो उनके होठों को चूम ले। अगर वो गुस्से से तुझे फाड़ कर फेंक दे तो जल्दी से उनके कदमों को चूम ले। कागज की अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत है। वो खत, वो प्यारे लिफाफे जब हमारी जिंदगी में आते थे तब एक नई खुशी की लहर हमारे चेहरे पर मुस्कुराकर आ जाती थी दोस्तों। मगर जिंदगी के कई पन्ने कोरे रह गए, इसीलिए शायद शायर लिखता है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। आइए दोस्तों, कोरा कागज का ये गीत सुनते हैं जिसे आपके लिए लेकर आए हैं चारुकेश फुलपगार। ये गाड़ी इसी वक्त रोज न जाने कितने मुसाफिरों को कहां से कहां ले जाती है। इसी तरह ये मुझे भी एक दिन मेरे जीवन के दुख के साथ यहाँ ले आई। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक हवा का झोंका आया, हो एक हवा का झोंका आया। टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। ना पवन की ना चमन की किसकी है ये भूल, किसकी है ये भूल। हो गई खुशबू हवा में, कुछ न रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उड़ते पंछी का ठिकाना, हो उड़ते पंछी का ठिकाना। मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जहां। ना डगर है ना खबर है, जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको कहाँ। बन के सपना, बन के सपना हम सफर का साथ रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन कोरा
लता मंगेशकर जी के कई गीत हम सुनते हैं तो हमारे दिल में एक नई उमंग पैदा हो जाती है। दोस्तों, लता मंगेशकर के कई गीतों के वर्जन्स बन चुके हैं और एक गीत जब दोबारा आया तो उस गीत ने भी धूम मचा दी थी। फिल्म थी समाधि। समाधि का एक बड़ा ही प्यारा सा गीत जब हम सुनते हैं तो हमारी भी दिल में ये मंशा होती है कि किसी के बंगले के पीछे हमारे पैर में भी कांटा चुभ जाए। तो आइए सुनते हैं वो गीत, लता मंगेशकर जी का प्यारा सा गाया हुआ फिल्म समाधि। और गीत के बोल थे, बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे कांटा लगा। इस गीत को बड़ी खूबसूरती से आपके लिए पेश कर रही है पूजा सैन।
आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया जो आप इतने प्यार से मेरे इस शो को पसंद करते हैं। मगर आज मैं उन तमाम लोगों का, जो 2-4 ही लोग होंगे शायद, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, 200 गुना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस शो को डिसलाइक करते हैं, बिना देखे डिसलाइक करते हैं। अगर वो देखते तो शायद डिसलाइक नहीं करते, मगर वो मुझे प्रेरित करते हैं कि इस शो को मैं और खूबसूरत बनाऊं। मैं उन दोस्तों का आज तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि वो मेरा शो डिसलाइक करते हैं और मुझे प्रेरित करते हैं कि इस शो को मैं और अच्छे से अच्छा बना सकूं। तो आइए, अभी तक आपने अगर मेरा शो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। और जिंदगी में हजारों लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, सभी लोग आपकी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ कहते होंगे, आपको अच्छा कहते होंगे, बुरा भी कहते होंगे। तो जब कोई आपको बुरा कहता है तो जरूर उसकी बात को मानिए, क्योंकि वो सच्चे दिल से आपको कहता है कि आपके काम में कुछ कमी है, इसे सुधारो। तो मैं जो लोग मेरा शो ये डिसलाइक करते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनसे वादा करता हूँ कि मेरा शो जो अब पेश हो रहा है इससे आगे आने वाले शोज और बेहतर आपके लिए पेश होंगे। तो जिंदगी में अमर प्रेम आ जाता है, SD बर्मन साहब का संगीत, आनंद बख्शी के बोल और स्क्रीन पर राजेश खन्ना हमसे कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आइए सुनते हैं यही गीत ग्वालियर के कन्हैया लाल वासवानी जी से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम। कौन है तेरा नाम है क्या, सीधा यहाँ बदनाम कोई, मेरे गोदनदार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे।
डी बर्मन साहब। दोस्तों, नायाब जादूगर, म्यूजिक की दुनिया में ऐसे ऐसे जादू उन्होंने किए कि बस हम दंग रह गए। दोस्तों, कितने निजात उन्होंने किए हैं, कितने सारे परक्यूशंस उन्होंने लाए हैं। देखो, कभी कभी वो तो बालकनी में खड़े रहकर बारिश की आवाज टेप किया करते थे, ग्लास और स्पून को बजाकर वो धुन निकाला करते थे। पुरानी इंजन को बजाकर शोले में आपने सुना होगा कि पुरानी इंजन का इस्तेमाल उन्होंने किया था। और एक फिल्म तो ऐसी आई थी जिसमें उन्होंने कंघी का इस्तेमाल किया था। फिल्म थी लव ट्रायंगल सागर, जिसमें ऋषि कपूर साहब, डिम्पल कपाड़िया और कमल हसन को हमने देखा था। मैं जब षणमुखानंद हॉल में एसपी बाल सुब्रमण्यम साहब के साथ शो कर रहा था और हम ग्रीन रूम में बैठे थे, तो मैंने एसपी साहब से पूछा था कि इस गीत को जब आपने रिकॉर्ड किया तब का किस्सा कोई बताइए। तब एसपी साहब मुझसे बोले कि जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था तब मैंने इन तीनों कलाकारों को, यानी कि डिम्पल, ऋषि और कमल हसन को अपने सामने बिठाया हुआ था और मैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर गा रहा था ताकि इस गाने का वो फील बन सके। और आपने देखा कि कमल हसन साहब ने उस गीत को कैसे हमारे दिल में उतार दिया। तो इस गीत का क्रेडिट उन तीनों कलाकारों को, आर डी बर्मन साहब को और सबसे ज्यादा तो एसपी बाल सुब्रमण्यम साहब को जाता है। तो चलिए सुनते हैं, सच मेरे यार है बस वही प्यार है। इस गीत को आप तक पहुंचाने के लिए आ रहे हैं रोहतक हरियाणा के आपके चहेते कलाकार अनिल शर्मा। सच मेरे यार है बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, हो यार मेरे। सच मेरे यार है बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, हो यार मेरे। जिस हाथ में एक हाथ है उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले क्या मंजिलें, एक हम सफर गर साथ है, जिसकी किस्मत को ही यूं सवार दे, वो ही दिलदार है यार मेरे, हो यार मेरे। सुनते थे हम ये जिंदगी गम और खुशी का मेल है, हमको मगर आया नजर ये जिंदगी वो खेल है, कोई सब जीते सब कोई हार दे,
अपनी तो हार है यार मेरे, हाँ यार मेरे, सच मेरे यार है, बस वही प्यार है, जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। दोस्तों ये तो खुलेआम कहना नहीं चाहिए, मगर अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी जब भी स्क्रीन पर आती है तो बस चाहे वो मियाँ बीवी हो, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, वो सोचते हैं कि हम अमिताभ और रेखा है। दोस्तों परदेसिया ये सच है पिया फिल्म मिस्टर नटवरलाल और आपके लिए ये खूबसूरत अंदाज पेश करने जा रहे हैं फिर एक बार ग्वालियर के महेंद्र सिंह सिकरवार और अर्चना जी। एक धमाल परफॉर्मेंस, परदेसिया ये सच है पिया। चोरी चोरी बिनती मेरी चांद गोरी, ओ परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल दे दिया। फूलों में गलियों में गाँव की गलियों में हम दोनों बदनाम होने लगे हैं, नदियाँ किनारे पे छत पे चौबारे पे हम मिलके हंसने रोने लगे हैं, सुन के पिया, सुन के पिया, करते जिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया, मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल दे दिया। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच हम क्यों सबको बताएं, मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, हाँ इस खुशी में हम नाचे गए, किसको पता, किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया।